बहू, तुम्हारे माता पिता आए हैं, दाल पतली कर दो। रात के लगभग 8 बज चुके थे। सौम्या रसोई में रात का खाना बना रही थी और खाना लगभग बन भी चुका था। केवल दाल में तड़का लगाना बाकी था। वैसे भी आज उसने हल्के फुल्के दाल चावल ही बनाए थे। दोपहर में कुछ मेहमान आए थे। पनीर और छोले दोनों ही सब्जी बनी थी, तो रात में हल्का फुल्का ही ठीक रहता है। अभी सौम्या यह सोच ही रही थी कि सास ममता जी रसोई में आईं। बहू, शिल्पा के सास ससुर आने वाले हैं, फटाफट बढ़िया सा खाना बना दो। आखिर समधी जी आने वाले हैं, कोई कंजूसी मत करना। ऐसा ना हो कि कल को शिल्पा को 2 बातें सुननी पड़े। मैं ज़रा सोफे पर कवर बदल देती हूँ। इतना कहकर ममता जी बाहर चली गईं, क्योंकि वह जानती थी कि सौम्या सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन ममता जी की बात सुनते ही सौम्या को 10 दिन पहले की घटना याद आ गई और न चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर से दुखी हो गया। दरअसल ममता जी की आदत है, वो अपने रिश्तेदारों का स्वागत बहुत ही अच्छे से करती हैं, लेकिन जब सौम्या के घर से कोई भी आता है तो उन्हें मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं देती हैं। जब भी सौम्या के घर से कोई आता है तो ममता जी अक्सर मुंह बना लेती हैं। कभी अच्छे तोहफे न लाने का ताना देती हैं, तो कभी यह ताना देती हैं कि बेटी के घर यूं रोज रोज नहीं आया जाता। कभी बची हुई मिठाई उनके आगे रख देती हैं, तो कभी कोई और ऐसी बात जो सौम्या को दुखी कर देती है। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई, जब सौम्या के माता पिता अचानक बिना किसी सूचना के आ गए तो ममता जी ने दोबारा खाना न बनवाकर दाल को पानी डालकर पतला करने का आदेश दे दिया और दोपहर की पड़ी हुई सब्जियों में छौंक लगाकर गर्म करने को कह दिया। और रायते में तो वो खुद ही पानी डालकर चली गईं। केवल खाने पीने में ही नहीं, अक्सर वो अपनी बातों से यह बता देती हैं कि सौम्या के परिवार में से किसी का भी यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी बेटी के ससुराल से कोई भी आता है तो 36 तरीके के पकवान बनाए जाते हैं। उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाता है। आज भी जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के सास ससुर आने वाले हैं तो उन्होंने सौम्या को बढ़िया खाना बनाने का हुक्म दे डाला। हालांकि बाकी हर तरीके से ममता जी का व्यवहार सौम्या के प्रति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन न जाने क्यों जब भी बात सौम्या के परिवार की आती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। बस यही सब सोचकर आज सौम्या की आंख भर आई। कहते हैं कि किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन शायद ममता जी यह बात समझ ही नहीं पा रही थीं। इसीलिए बार बार सौम्या के मायके वालों को अपमानित करके वह सौम्या को दुखी कर रही थीं। लेकिन आज न जाने कहाँ से सौम्या में इतनी हिम्मत आ गई। वो अपने आंसू पोंछकर हॉल में आ गई और सोफे के कवर बदलती हुई ममता जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर कब तक आएंगे? क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है। अरे, अभी तो तुझे बोलकर आई हूँ, इतना जल्दी खाना कैसे बन गया? मम्मी जी, वो क्या है ना, दाल चावल तो बन ही गए हैं। दाल में पानी डालकर उसे पतला कर देती हूँ। रायते में भी
पानी डाल देती हूँ और दोपहर वाली जो पनीर और छोले की सब्ज़ी बची हुई है ना, उसे भी फ्राई करके तड़का लगा दूँगी। और पूरियों का आटा तो दोपहर का बचा हुआ पड़ा ही है, तो एक्स्ट्रा खाना बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी आप ही तो कह रही थी ना उस दिन की, समधी तो घर के ही होते हैं, वो तो अपने ही होते हैं, वो थोड़ी ना बुरा मानेंगे अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिला देंगे। अब दोबारा खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना वेस्ट हो जाएगा ना। याद है मम्मी जी आपको उस दिन जब मेरे मम्मी पापा आए थे, तब आपने ही कहा था, फिर आज भी ऐसा ही करते हैं। दीदी के सास ससुर भी तो समधी ही हैं, घर के ही हैं, अपने ही लोग हैं, वो थोड़ी ना बुरा मानेंगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मम्मी जी? सौम्या की कही हुई हर बात आज ममता जी को आईना दिखा रही थी और उन्हें यह एहसास दिला रही थी कि आज तक वो सौम्या के परिवार के साथ कितना गलत कर रही थी। शायद इसीलिए इतना सब कुछ सुनने के बाद आज सौम्या से आंख मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी गलती का एहसास होने पर गलती को स्वीकार न करना ये ममता जी की फितरत नहीं थी। इसीलिए कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए सौम्या से कहा, बेटा, सबसे पहले तो आज तक जो गलत व्यवहार मैं तुम्हारे परिवार के साथ करती आई हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और दूसरी बात, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जिस तरीके का व्यवहार शिल्पा के ससुराल वालों के साथ करती हूँ और उन्हें मान सम्मान देती हूँ, वही मान सम्मान और वही अपनापन अब से मैं तुम्हारे परिवार को भी दूंगी। देर से ही सही, लेकिन मुझ पर गुस्सा करके मुझे 2 बातें सुनाकर सही राह दिखाने के लिए शुक्रिया बेटा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।